शांति। आज की तारीख है 11/2/14 और आज की ज्ञान मुरली का शीर्षक मीठे मीठे बाप दादा जो त्रिकालदर्शी हैं, जो वर्तमान काल, भविष्य काल और भूतकाल तीनों कालों को जान करके हम बच्चों को भी जो मास्टर त्रिकालदर्शी बनाते हैं, तो ऐसे मीठे मीठे बाप दादा कहते हैं, मीठे बच्चे तुम्हारे मोह की रगें अब टूट जानी चाहिए। क्यों? क्योंकि ये सारी दुनिया विनाश होनी है। जब हमें पता चले कि फलां व्यक्ति हमारे से अब जुदा होगी, उसका मृत्यु निश्चित है, यदि हम उससे अपना मोह नष्ट नहीं करेंगे, अपनी रग नहीं तोड़ेंगे, तो वह व्यक्ति भी दुखी होगी, हम भी दुखी होंगे, क्योंकि हम उनसे हमारी जो दूरी होगी वो सह नहीं पाएंगे। वो हमसे जुदा हो जाएंगे तो हम वो बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। ठीक इसी प्रकार विनाश की पूर्व तैयारी यदि हम नष्टो मोहा नहीं बने होंगे और प्रभु की स्मृति में अगर मग्न नहीं होंगे, अर्थात नष्टो मोहा स्मृति लब्धा नहीं होंगे, तो विनाश के टाइम पर हम भी अज्ञानी मनुष्यों की तरह, दुनियावी मनुष्यों की तरह हाय हाय करेंगे, वाह वाह बाबा, वाह ड्रामा, या प्रभु तेरी लीला अपरम अपार है, वो सोच करके हम हर्षित होते रहेंगे। तो बाबा कहते हैं कि अब तुम्हारे मुंह की रग टूट जानी चाहिए, क्योंकि ये सारी दुनिया विनाश होनी है। इस पुरानी दुनिया की किसी भी चीज में रुचि न हो, इंटरेस्ट नहीं होना चाहिए। प्रश्न है, जिन बच्चों को रूहानी मस्ती चढ़ी रहती है, उनका टाइटल क्या होगा? मस्ती किन बच्चों को चढ़ती है? उत्तर है, रूहानी मस्ती में रहने वाले बच्चों को कहा जाता है क्या? आप कहेंगे बेफिक्र बादशाह, या फिर आप कहेंगे मस्त फकीर। लेकिन आज बाबा ने जो बात कही है, जो शब्द दिया है, वह आज किसी की भी कल्पना में नहीं आ सकता। तो बाबा कहते हैं रूहानी मस्ती में रहने वाले बच्चों को कहा जाता है, नोट डाउन, मस्त कलंदर। हाँ, वो गीत है ना, एक धमाधम मस्त कलंदर। तो मस्त कलंदर वही कलंगीधर बनते हैं। जो ऐसे मस्त कलंदर होते हैं ना, वही कलंगीधर बनते हैं। उन्हें राजाईपन की मस्ती चढ़ी रहती है, बुद्धि में रहता है कि अभी हम फकीर से अमीर बनते हैं। मस्ती उन्हें चढ़ती जो रुद्रमाला में पिरोने वाले हैं। नशा उन बच्चों को रहता है जिन्हें निश्चय है कि हमें अब घर जाना है, फिर नई दुनिया में आना है। धारणा के लिए मुख्य 2 बिंदु। धारणा बिंदु नंबर 1, सदा इस ही नशे में रहना है कि हम मास्टर ज्ञान सागर हैं। स्वयं में ज्ञान की ताकत भरकर चुंबक बनना है, रूहानी पैगंबर बनना है। देखो कितनी ऊंची बात बाबा बताते हैं। नंबर 2 धारणा बिंदु है, कोई भी ऐसा कर्म नहीं करना है जिससे सतगुरु बाप का नाम बदनाम हो। कुछ भी हो जाए, लेकिन कभी भी रोना नहीं है। बाबा को रोने वाले बच्चे कभी पसंद नहीं आते। वरदान है आज का, कर्म और योग के बैलेंस द्वारा कर्मातीत स्थिति का अनुभव करने वाले कर्म बंधन मुक्त भव। कर्म के साथ साथ योग का बैलेंस हो तो कर्म में स्वतः ही सफलता प्राप्त होती है। तो सफलता का राज समझा? कर्म योगी आत्मा कभी भी कर्म के बंधन में नहीं फंसती। कर्म के बंधन से मुक्त को ही कर्मातीत कहते हैं।
कर्मातीत का अर्थ ये नहीं कि कर्म से अतीत हो जाओ, कर्म करना छोड़ दें। कर्म से न्यारे नहीं, कर्म के बंधन में फंसने से न्यारे। कर्म तो करने हैं, पर हम उस कर्म के करने के बंधन में फंसे नहीं। कर्म के बंधन में फंसने से न्यारे बनो। ऐसी कर्म योगी आत्मा अपने कर्म से अनेकों का कर्म श्रेष्ठ बनाने वाली होंगी। उसके लिए हर कार्य मनोरंजन लगेगा और मुश्किल का अनुभव भी नहीं होगा। स्लोगन है आज का, परमात्म प्यार ही समय की घंटी है जो अमृत वेले उठा देती है। हाँ, अमृत वेला हुआ तो हमें परमात्मा प्यार की घंटी सुनाई पड़ती है कि बाबा हमें जगा रहे हैं और हमें बाबा से रूह रिहान करने उठना है। अच्छा, मीठे मीठे सिकी लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों का रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। ओम शांति।